चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में तुरंत जानकारी मिले। आप सभी को मेरा नमस्कार। धनतेरस कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन समुद्र मंथन के समय भगवान श्री धन्वंतरी जी अमृत का कलश हाथ में लेकर के प्रकट हुए थे। आयुर्वेद के जन्मदाता धन्वंतरी जी का प्रागट्य दीपावली के 2 दिन पूर्व धनतेरस के रूप में मनाया जाता है और इसी दिन पृथ्वी पर आयुर्वेद का प्रादुर्भाव हुआ था। धन्वंतरी जी ने ही पृथ्वी पर अमृतमय औषधियों की खोज की और समस्त संसार में, पूरे विश्व में सभी रोगों की औषधियाँ, दवाइयाँ धन्वंतरी जी ने ही प्रदान की। इसीलिए धन्वंतरी जी को आयुर्वेद का चिकित्सा करने वाला वैद्य, आरोग्य का देवता भगवान मानते हैं। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी से अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे सेहत के लिए, अपनी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इस दिन धन संपत्ति समृद्धि के लिए माँ लक्ष्मी कुबेर की पूजा की जाती है, क्योंकि धन संपत्ति के खजाने के कोषाध्यक्ष कौन है? कुबेर जी। और धन संपत्ति की देवी कौन है? माँ लक्ष्मी। और बुद्धि के देवता भगवान गणेश और आरोग्य के देवता धन्वंतरी जी हैं। इसीलिए इनकी पूजा एक साथ की जाती है। मान्यता के अनुसार धनत्रयोदशी, नरक चतुर्दशी और अमावस्या यानी दीपावली के दिन, इन तीनों दिनों में अपने आंगन, अपने घर के मुख्य द्वार पर तेल का दिया जलाना चाहिए। इन दिनों जो भी मनुष्य, जो भी व्यक्ति मृत्यु के देवता यमराज को दक्षिण दिशा में दीप दान करता है, यानी कि मृत्यु के देवता यमराज के लिए दीप जलाता है, दिए जलाता है, उसे वर्ष भर यानी कि साल भर तक यम की यातना नहीं मिलती, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। धनतेरस के दिन नए बर्तन, सोने चांदी के आभूषण खरीदने की परंपरा है और उस दिन मिट्टी के दिए भी खरीदे जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति नए बर्तन खरीदता है, आभूषण खरीदता है, दिए खरीदता है, उससे बहुत शुभ लाभ की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ धन संपत्ति की देवी माँ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन धनिया के सूखे बीज, धनिया के सूखे दाने घर में लाना अत्यंत शुभ माना जाता है। धनतेरस धन्वंतरी की कथा। प्राचीन काल में जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, तब उसमें से 14 दुर्लभ रत्न निकले। उन 14 रत्नों में से एक भगवान धन्वंतरी जी चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। भगवान धन्वंतरी जी के एक हाथ में शंख, दूसरे हाथ में चक्र और तीसरे हाथ में औषधि और चौथे हाथ में अमृत का मनोहर कलश था। प्रकट होने पर धन्वंतरी जी ने रत्नों के वितरण करता भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने देवताओं को अमृत पान कराया और उन्हें अमर कर दिया। भगवान विष्णु ने धन्वंतरी जी को देवताओं का वैद्य और वनस्पतियों, औषधियों का स्वामी नियुक्त किया। उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के वरदान के कारण सभी वृक्ष, वनस्पतियों में रोगनाशक शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान धन्वंतरी ने ही जन कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए, हम सबके कल्याण के लिए अमृतमय औषधियों की खोज की। धन्वंतरी जी को आरोग्य का देवता भगवान माना जाता है और आरोग्य, लंबी उम्र, दीर्घायु, तेज और बल, अच्छी सेहत प्राप्त करने के लिए ही संसार इनकी पूजा, इनकी आराधना करता है। धनतेरस के दिन
अपने घर मंदिर में पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके भगवान धन्वंतरी, भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, कुबेर जी की पूजा और भोग आरती करनी चाहिए। इस मंत्र को सुने या इस मंत्र का जाप करें। नारायणाय विद्महे वैदराजाय धीमहि तन्नो धन्वन्तरी प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे अमृतकलशहस्ताय धीमहि तन्नो धन्वन्तरी प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करने से दुख, चिंता, भय, शोक, रोग आदि दूर हो जाते हैं। ओम धन्वंतरे नमः। ओम धन्वंतरे नमः।